सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह। सब कैसे मेरे जो फिर से हम आपके पास आए एक विषय लेके, और आज का मेरा विषय, इससे पहले मैं विषय में जाऊं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय में जाएंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने विषय दिया है, इस विषय को इन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो आज का मेरा विषय है, आज उपवास का प्रतिफल आपको मिलेगा। हाँ मेरे जो आज जो आपने उपवास रख रखा है, चाहे 1, 40, 10 जितने भी, परमेश्वर आज आपका उपवास का प्रतिफल आपको देगा। इसलिए आइए एक वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और इस वचन को मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और इसको मैं परमेश्वर मेरे द्वारा आप तक पहुंचाएगा मेरे जो। और जब मैं बैठा था तो प्रभु से पूछा कि प्रभु आप मुझे वचन दे और इन तक पहुँचे, ताकि जो ये वचन है ये समझे। मेरे अजीजों, आज जो वचन दिया है परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, और इस वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है आप निकाले मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 58 ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ मेरे अजीज, जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, वो आपको मिलेगा। जो उपवास रख रखे, अगर आप शैतान आपको तंग कर रहा है या आपने उपवास रख रखा है, तब भी क्या है, क्लेश हो रहा है, आपको टॉर्चर हो रहा है, मगर आप दृढ़ता में बने हैं कि अगर आपकी समस्या घट नहीं रही है, बढ़ रही है, और आप कह रहे प्रभु मैंने उपवास रखा है, कब सुधी लेगा, तो मेरा अजीजों आज परमेश्वर आपको उपवास का प्रतिफल जरूर देगा। अगर आप शैतान से लड़ रहे हैं तो ये एक परीक्षा है मेरे अजीजों। परीक्षा कई प्रकार की होती है, सताव कई प्रकार का होता है। तो क्या लिखा है फिर से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 15 की 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पौलुस अपनी कलीसिया को लिखते हैं कि इसलिए हे प्रिय भाइयों, इसमें भाइयों का नाम लिया है मेरा जीजो। ये नहीं है कि आप ये सोचो अरे पास्टर जी ये तो भाई के बारे में बता रहे। मेरे जीजो ये कॉमन वर्ड है प्रिय। प्रिय मतलब उसमें चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग कोई क्यों ना हो, पर मैं ये वचन क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो आप प्रतिफल में परमेश्वर में परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे, उपवास रख रहे, रात दिन उपवास रख रहे, कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, तो परमेश्वर आपका प्रतिफल जरूर देगा मेरे जो। ये मत सोचो कि आज रखा तो आज नहीं मिल रहा, कल रखा, अगर 10 दिन आपने उपवास में हो गए और प्रतिफल नहीं मिल रहा, मेरा जीजो आपका मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा, मिलेगा जरूर मेरा जीजो। और क्या लिखा है, जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है मेरे जो। प्रभु देख रहा है आपकी मेहनत को, आपके गिड़गिड़ाने को, आपके रोने को, आपकी मेहनत को देख रहा है। तो आपको वचन में लिखा है ये कि परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम के व्यर्थ नहीं होता मेरे जीजो। और आज पौलुस जो लिखते हैं अपने कलीसिया को, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जब आप प्रभु में काम में बढ़ते जाओगे, प्रार्थना बढ़ाते जाओगे, वचन में बढ़ते जाओगे, पढ़ते रहोगे, और क्या है प्रार्थना में बढ़ते जाओगे, तो क्या एक दिन क्या होगा, आपका प्रतिफल आपको मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते हैं पौलुस, ये पौलुस जो है ये कलीसिया होते हैं। और क्या है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे अजीज़ों, इस वचन के पढ़े जाने में आज से बरकत ठहरे। तो
कलीसिया जो है, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर जो दास बनाता है, अगुए बनाता है, तो क्या है, अगुओं को चिंता होती है। जैसे मुझे आपकी चिंता है, परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, मुझे बहुत चिंता होती है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके लिए रात दिन प्रार्थना करता हूँ। मेरे जो जितने भी आप मुझसे जुड़े हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना डेली करता हूँ। और मेरे जो आपका जो मेहनत है परीक्षा में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। जो आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है वचन में, प्रभु में किया हुआ परीक्षा के व्यर्थ नहीं जाता। ये मत सोचना कि कहीं मैंने उपवास रखा है, उसमें गलती तो नहीं होगी, क्या मेरा उपवास खराब तो नहीं हो गया, या क्या हो गया। मगर मेरे चीज़ों, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपके जो उपवास है वो ग्रहण कर लिए गए हैं, चाहे आपने 1 रखा हो, 10 रखा हो, 40 रखा हो। और मेरे अजीजों, ये ध्यान रखना, आपका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर। अगर आपको ये लगता है कि मैंने काफ़ी दिन से उपवास में हूँ और मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने आपकी सुधि नहीं ली, आपकी प्रार्थना ग्रहण नहीं करी। ये मत सोचे। आप ये मत सोचना क्या मेरे उपवास व्यर्थ तो नहीं जा रहे। नहीं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया हुआ परिश्रम का व्यर्थ नहीं होता। मेरे अजीजों, आपका जो मेहनत कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, तो आपका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। और आप गवाही दोगे, क्या होगे, पास्टर जी परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल दिया है। जिस विषय के लिए आपने उपवास रखे, यकीनन मैं परमेश्वर के दास होने के नाते, मेरे जो जितने भी भाई बहन हैं प्रोफेसर कर रहा हूँ, उनके लिए उनका जीवन बदलेगा, उनके कार्य सफल होंगे। हाँ मेरे जो आपने मेहनत कर रहे हैं, वो प्रतिफल मिलेगा। और इसमें जो प्रिय है, जो भाई कहा है, मेरे जो ये कॉमन वर्ड है। प्रिय मतलब अजीज़, अजीज़ मतलब जो परमेश्वर का चुना हुआ हो, बेटा या बेटी जो भी है, दास है। ये मत सोचना कि इसमें आप ये सोचो कि पास्टर जी ये तो भाई के लिए ये वचन तो भाई के लिए दिया गया। नहीं, जो ये वचन पढ़ेगा वो ये वचन उससे बातचीत करेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहन हो, एनीथिंग। क्या है, जो ये वचन पढ़ेगा परमेश्वर उससे बातचीत करेगा। और ये वचन आपसे बातचीत कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये वचन परमेश्वर ने मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मुझे वचन दे ताकि आप इनसे बातचीत कर सके। तो परमेश्वर आपसे बातचीत करे इस वचन के द्वारा। आप जो मेहनत कर रहे हैं मेरे अजीजों, आपका मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आइए मैं प्रार्थना करता आपके लिए। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी वचन पढ़ा गया प्रभु, वाक्य प्रभु आप महान है। जो आपने मुझे ये वचन दिया है, परमेश्वर में किया हुआ परीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ प्रभु, आप में किया हुआ परीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जो भी इन्होंने मेहनत कर उपवास में हैं प्रभु, चाहे वो भाई हो, बहन हो, प्रभु जितनों ने भी रखा है उपवास प्रभु, 1, 10, 40, 3 दिन का, तो प्रभु इनका प्रतिफल इन्हें दे। चलिए प्रभु इनके जीवन में कार्य कर प्रभु, इनके जीवन में कार्य कर, इनका फल, इनको प्रतिफल इनको जरूर दे। हम इनके साथ मांगता हूँ प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है और आपका प्रतिफल जरूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। हम इनके साथ जिसे विश्वास है वो आमीन कहे, रिसीव करे, कहे प्रभु मैं रिसीव करता हूँ, मुझे प्रतिफल मिलने वाला मिल गया है। तो परमेश्वर बहुत जल्द आपको प्रतिफल देगा। गॉड ब्लेस यू।